क्या आप कभी अपनी लाइफ में ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो कभी न पोस्ट करते हैं, न कभी स्टेटस लगाते हैं, या फिर उनकी डीपी नहीं होती, या उनका कोई सोशल अकाउंट ही नहीं होता? अगर आप सोच रहे हैं कि उनके पास एक डिवाइस अच्छा नहीं है, या फिर उनके फ़ोन का कैमरा ख़राब है, आप ऐसा सोच रहे हैं तो नहीं, ऐसा गलत है। या फिर आप सोच रहे हो कि वो अभी भी हिस्ट्रिकल चीज़ें अपना रहा है, या फिर पुरानी आदतें उसके अंदर से गई नहीं है जो पुराने लोगों में होती थी। आप यही सोचकर उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आज के टाइम पे जो है वही बंदा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, या वही पर्सन जो है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। जहाँ लोग आजकल अपनी खूबसूरती और अपना सभी चीज़ों का दिखावा करने के लिए लुक एट मी चिल्ला रहे होते हैं, वहीं वो लोग शांत रह करके अपने आने वाले टाइम को तैयार कर रहे होते हैं। इनका माइंडसेट इतना तैयार रहता है कि ये आने वाले हर एक मुकाबले के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इनका माइंडसेट इतना अच्छा बन चुका होता है। और आप कुछ दुनिया के लोग रील्स में या फिर फ़ोटो डीपीज़ चेंज करना या फिर स्टेटस लगा करके चेक करते रहना बार बार कि कितने लाइक्स आए, ये चीज़ चेक करते रहते हैं और उलझे रहते हैं इन उलझनों में। और बाद में जब किसी चीज़ से लड़ने की बारी आ जाती है तो वहाँ पर आपको हार मानना पड़ता है। जैसे कि आप रील्स पे तो अच्छा दिखावा कर सकते हैं, मगर कहीं स्टेज पर जा कर के इन लाइव या फिर कहीं लाइव आपको फेस टू फेस किसी से बातें करनी होती तो आप बोल नहीं पाते वहाँ पे। और वो लोग पहले से ही इस चीज़ की प्रिपरेशन करके रखे रहते हैं और अपना प्रिपरेशन सबको दिखाते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं। इनका माइंडसेट कुछ इस तरीके से जाता है। और साइकोलॉजी क्या कहता है इन लोगों के बारे में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर ज़िंदगी में कभी भी ऐसे व्यक्ति मिले तो एक बार उनके लाइफ में झांकने की कोशिश करना। जैसे कि उनके शरीर के कपड़ों में देखना, वो खुद के कपड़े होंगे, और कुछ ऐसे धूम्रपान या नशे करते हुए लोगों के शरीर में देखना, कपड़े भी उनके नहीं होंगे उनके शरीर में। और ना ही कुछ इनकी लाइफ में आगे होने वाला होता है। बट जहाँ पर ये लोग आपको मिलते हैं, या फिर किसी बिजनेसमैन को देखोगे या फिर किसी सक्सेसफुल आदमी को आप देखोगे कि वो कभी डीपी नहीं लगाता और उसका कोई सोशल अकाउंट नहीं होता है। और हाँ, मैं बात करूँ सोशल अकाउंट्स की, तो सोशल अकाउंट्स इसलिए बनाए जाते हैं अपनी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ना कि अपने आप को वहाँ पर पोस्ट करके कि लुक एट मी, मुझे देखो और मैं खूबसूरत हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या पहन रहा हूँ, आज कहाँ पहना था, आज क्या पहना था। और वो भी खुद का नहीं पहना होता है और खुद के लिए नहीं गए होते हो, फिर भी आप उसे दिखाने की कोशिश करते हो। ये कहीं ना कहीं तो गलत होगा, एक टाइम वेस्ट होगा जिसके लिए आप अपनी लाइफ को आने वाले टाइम के लिए ख़राब करे जा रहे हैं। और कुछ कुछ लोग तो इतना जुड़े होते हैं सोशल मीडिया से, आई एम कमिंग फ्रॉम, आई एम गोइंग फ्रॉम, ये तक का स्टेटस अपना लगाते हैं। और कुछ ये लोग भी आते हैं जो कभी अपनी पोस्ट वगैरह शेयर नहीं करते, तो उन लोगों की बात करूं तो वो लोगों को दुनिया क्या कहती है, या फिर दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है, या मुझे लाइक्स मिले ना मिले, अपने आप की खूबसूरती या फिर अपनी फ़ोटो पे वो एक लाइक्स का या फिर कमेंट का मोहर लगाना नहीं चाहते हैं वो लोग। उन्हें दुनिया से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। उन्हें बस अपने आप में सेल्फ लव होता है कि वो खुद से जी रहे हैं, कि उन्हें अकेलेपन की आदत हो जाती है कि मैं अकेला हूँ तो मैं वही काफ़ी हूँ। और वो म्यूज़िकल या फिर इंस्ट्रूमेंटल या शास्त्रीय संगीत जिसे कहा जाता है, तो उस पर ज़्यादा रुचि रखते हैं और डीप होते हैं उस पर, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए चले इनके साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है इनकी दिखावे से दूरी, ऑथेंटिसिटी ओवर वैलिडेशन। जहाँ दुनिया अपने आप को लुक एट मी करके चिल्ला रही होती है, तो ये लोग अपने आप में सेल्फ लव कर करके अपनी सारी फ़ोटोज़ जो भी हैं उसे गैलरी में सेव करते हैं यादें बनाने के लिए, बस कि कभी काम आएगा। और उसे पल को जीते हैं अपने आप की। ये हर एक दिखावे से दूरी रखते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप के लिए क्या कह रहा हूँ उस चीज़ में इन्हें फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़ साइकोलॉजी इनके बारे में कहता है मोमेंट को जीना, लिविंग इन द मोमेंट। यानी कि हर एक पल जहाँ पर आप गए होते हो, या फिर घूमने गए हो, या फिर किसी शांत जगह में गए हुए हैं ये लोग, तो वो लोग उस मोमेंट को जीते हैं वहाँ पे, ना कि अपने आप को कैप्चर करके स्टेटस यानी पोस्ट और यहाँ पर रील्स के लिए पड़े रहते हैं। ये उस मोमेंट को जीते हैं, फील करते हैं, समझते हैं उस मोमेंट को कि अभी क्या हमारे लिए यहाँ पर चीज़ें हुई हैं और प्रकृति ने हमें क्या दिया है। ये उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, न कि रील्स बनाने या फिर फ़ोटोज़ वीडियोस में ध्यान देते हैं। कैमरे में ध्यान नहीं जाता इनका। तीसरी चीज़ प्राइवेसी फर्स्ट, प्राइवेसी की अहमियत देते हैं, प्राइवेसी को अहमियत देते हैं।
ये लोग अपने आप में प्राइवेट रखने की कोशिश करते हैं, ना कि किसी को दिखाने की कि आज हमने क्या पहना है, क्या खाया है और क्या हम कर रहे हैं। नो रील्स। चलिए अब मैं बता देता हूँ इनका माइंडसेट कैसा रहता है। देखो, जिस चीज़ की आप तैयारी उसी समय कर रहे होते हैं ना, ये उस चीज़ की तैयारी पहले से करके रखते हैं। जैसे यार इनका बात का आने वाला समय, तो उस चीज़ की पूरी तैयारी पहले से करके रखते हैं, ना कि उसी समय। उसी समय करने से आप बहुत सारी उलझन में फंस जाते हैं और उस कार्य को कर नहीं पाते हैं। तो ये लोग का माइंडसेट इतना सही रहता है कि ये पहले से ही जो चीज़ आगे होने वाली प्रॉब्लम्स आती है उसे माइंड में सोचकर, फिजिकली उसे सोच करके और उसका सॉल्यूशन पहले से निकाल चुके होते हैं और प्रिपेयर रहते हैं अपने आने वाली मुसीबतों से लड़ने के लिए। अपने आप के समय को ये इसी चीज़ में यूज़ करते हैं, ना कि कमेंट, लाइक, पोस्ट और लोग क्या कह रहे हैं मुझे, मेरे बारे में क्या मुझे सोचते हैं और मेरी क्या अहमियत है उनके नज़रों में। ये कुछ नहीं सोचते हैं, ये खुद में कितनी अपनी अहमियत है वो सोचते हैं। और आने वाले समय में ऐसे ही व्यक्ति एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाते हैं और अच्छा परिवार बना पाते हैं अपना। ऐसे लोग आपको अगर कभी जीवन में मिले और आप उनसे मिले तो सोच लेना कि यार हमें ज़्यादा बिछड़ने में भी टाइम नहीं लगेगा उनसे, क्योंकि उन्हें खुद सेल्फ लव होता है। वो किसी और व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं कर सकते हैं लाइफ में, क्योंकि उन्हें अपने तरीके से अपने आप को जीने का एक माहौल बना चुके होते हैं अपने माइंडसेट में, अकेला जीने का, सेल्फ लव का। और ना ही उन्हें दिखावे की कोई ज़रूरत होती है। इसलिए नो नीड अदर पर्सन। उनके जीवन में कोई पर्सन आ भी गया तो उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उसके जाने से या फिर उसके हमारी लाइफ में आ जाने से, क्योंकि वो जिन चीज़ों से अपनी खुशी पा रहे हैं शांति से, और आप उनकी लाइफ में एंट्री करके उन्हें शांति नहीं दे पा रहे हैं या इस टाइप की शांति वाली खुशी नहीं दे पा रहे हैं, आप वही चीज़ें उनकी लाइफ में आकर के कर रहे हो जो उसे नहीं पसंद, तो वो आपको लीव करने में भी कोई संकोच नहीं करेगा और ना ही उसे उस बात का दुख होगा इतना कि हाँ कोई पर्सन आया था और चला गया, क्योंकि वो अकेले अपने आप में रहने, शांत रहने में ही खुश रहते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं तो उसे उस टाइप का ही मोमेंट देने की कोशिश करें। अपने आप को आपको अंदर से उन्हीं की तरह बनाना ज़रूर पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ का दिखावा करके उनके पास अगर चले जाते हैं कि उसकी तरह दिखावा करके, उसी की तरह करके मैं उसके पास चले जाऊँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि उनका माइंडसेट इतना तेज़ रहता है कि वो समझ जाएंगे कि आप दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं और आप यहीं पर फिर धोखा खा जाएंगे। अगर आप अपने आप को चेंज कर लेते हो उनके लिए और उनके साथ रहना पसंद करते हो, तो यार आप बहुत खुशहाल जीवन जीना स्टार्ट कर दोगे उनके साथ। अगर आपके अंदर भी यही भावना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एक बार कि यार आप लोग भी पोस्ट अदर चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।